Good morning, everyone. Today we'll study construction of square roots of the numbers on the number line. Okay. Construction, or you can say representation of the square roots of numbers on the number line. So now, see, I have written two types of square roots. Okay, I'll teach you two ways to construct the roots of numbers on the number line. One is by drawing a right angle triangle, okay, Pythagoras theorem, and the other is by drawing a semicircle. Okay. So let us see the type 1. You will be able to differentiate these two types once we start doing the construction. देखो ये वाले बहुत ईजी हैं, रूट 2, रूट 5, रूट 8, रूट 10, रूट 13, रूट 17, रूट 20, ये कंस्ट्रक्ट करने बहुत ईजी हैं. आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू सी कि हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाए तो साइड्स का मेजरमेंट कितना लेना है. लेट से अगर मुझे रूट 2 बनाना है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रूट 2 अगर मुझे नंबर लाइन पे बनाना है तो पहले मैं रफली आई हैव एन आइडिया कि अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाना आपको राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल की साइड्स क्या लूं कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हाइपोटेन्यूज रूट 2 आ जाए. सी आई स्टार्ट फ्रॉम 1. अगर हम 1 लेंगे, इसको भी 1 लेंगे, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो बेस इज 1, परपेंडिकुलर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, दिस इज 2. ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर 2 आया, तो h कितना आया, रूट 2. तो ये आ जाएगा रूट 2. सिर्फ आपको राइट ट्रायंगल देखना है कि राइट ट्रायंगल की साइड्स क्या लेनी है, हाइपोटेन्यूज जिससे रूट 2 आ जाए. अगर आपको ये आ गया तो कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेरी सिंपल. एक और देखो, अगर मुझे रूट 2, रूट 3 तो नहीं बनेगा, रूट 5, अगर मुझे रूट 5 बनाना है तो मैं ट्रायंगल की साइड्स क्या लूंगी. लेट्स से अगर हम 1 1 ले रहे हैं तो रूट 2 बन रहा है. अगर मैं 1 और 2 ले लूं, हम नीचे यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यहाँ पे 1 ले सकते हैं, योर चॉइस. 1 2 या इसको 2 इसको 1 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इफ आई अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, ये आ गया 5, h स्क्वायर आ गया 5, तो हाइपोटेन्यूज विल बी रूट 5. ठीक है, अगर आपको ये फिगर आउट करना आ गया देन कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू बी वेरी इजी. ऐसे रूट 8 के लिए आप साइड्स देख लो क्या बनेंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज आ गया रूट 5. नाउ लेट अस सी कि हम कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे. तो एग्जाम में भी पहले आपने रफली एक आइडिया लेना है कि रूट 2 के लिए हमने ट्रायंगल की साइड्स क्या लेनी है. सो लेट अस कंस्ट्रक्ट रूट 2. ठीक है, पहले हम रूट 2 को बनाते हैं. तो हमने देखा कि साइड्स हम क्या लेना है, 1 और 1. ऐसे आई विल टीच यू फॉर रूट 8, रूट 10, रूट 13. बस आपको साइड्स देखने की ट्रायंगल की क्या लेनी है. अब देखो रूट 2 के लिए हमने ट्रायंगल रफली आपको आइडिया आना चाहिए कि रफली हमें साइड्स कितना लेना है, 1 और 1. देन ओनली द ट्रायंगल विल बी पॉसिबल. ठीक है, तो 1 और 1 लेना है. तो लेट अस स्टार्ट ड्रॉइंग द राइट ट्रायंगल. बेस कितना लेना है, 1. तो अगर मैं यहाँ पे जस्ट नीड टू नोट डाउन दिस थिंग कि अगर मैं यहाँ पे बेस 1 सेंटीमीटर यूज करूं तो इट्स गोइंग टू बी वेरी लिटिल. सेंटीमीटर यहां से यहां तक आएगा. ठीक है, ये देखो, मुझे ये राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है. अगर मैं ये 1 ले रही हूँ सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इतना सा. यहाँ पे कंस्ट्रक्शन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल बनाना बहुत मुश्किल है. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग सेंटीमीटर, लेट मी टेक दी, इंस्टेड ऑफ सेंटीमीटर हम इंच ले लेते हैं. तो यूज दी अदर साइड. जब भी छोटे नंबर्स हो तो आप इंचेस ले लो. और एक और काम क्या कर सकते हो, आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान लो. 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट भी मान सकते हो, बट लेट अस नॉट गेट कंफ्यूज विद दैट. लेट्स टेक 1 इंच. तो अगर आप स्केल का दूसरा साइड घुमा के देखोगे तो यहां से लेकर यहां तक दिस इज 1 इंच. हमें 1 और 1 यूनिट लेना है. तो यूनिट कैन बी 1 इंच, इट कैन बी 1 सेंटीमीटर. तो मैंने ये 1 इंच लिया. अब क्या करना है आपको, इस पॉइंट पे, जैसे दिस इज ट्रायंगल ABC, मैंने पहले AB बनाया, AB पे 1 इंच लिया, 1 यूनिट, और B पे क्या बनाना है, राइट एंगल. हाउ टू ड्रॉ राइट एंगल, इट्स वेरी सिंपल. राइट एंगल बनाना बहुत ईजी है. कैसे करते हैं, B पे यू हैव टू ड्रॉ राइट एंगल, ड्रॉ सेमी सर्कल. दिस इज 60, this is another 60, and this is 90. ठीक है, join this, you get a right angle at B. ठीक है, इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो. हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, दैट्स इट. ये प्रोड्यूस किया, दिस इज राइट एंगल एट B. नाउ
हम इसी फिगर को देख रहे हैं, ये बना लिया, ये बना लिया, अब ये कितना लेना है 1। तो आप क्या करो, यूजिंग योर कंपास एंड स्केल मेजर 1 यूनिट। हमने 1 यूनिट इंचेस लिए, इंचेस यहाँ से यहाँ तक हाफ होता है, यहाँ से यहाँ तक जो बड़ी लाइन्स है ना, दीज आर इंचेस। तो 1 इंच इज दिस, और यू कैन मेजर फ्रॉम हियर, दिस ऑल्सो 1 इंच। ठीक है, तो यहाँ से आपने कट करना है 1 इंच, ये आपका 1 इंच कट हो गया, राइट। सो दिस पॉइंट, ये पॉइंट आ गया 1 इंच पे। जॉइन दिस, यू गेट अ राइट ट्रायंगल। So this is your root 2. This hypotenuse is your root 2. Okay, ये लेंथ। But question is you have to represent it on the number line. अब नंबर लाइन कहाँ है, तो पहले नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ये कितना लिया 1 इंच, इसको एक्सटेंड कर दो। आप शुरू में इसको नंबर लाइन बना लेते, एक्सटेंड दिस, दिस इज 1 इंच, इसके आगे बनाओ, इंचेस बना लो, यहाँ तक 2 इंच, एक्सटेंड इट, दिस इज 3 इंचेस, दिस इज 4 इंचेस। आप स्टार्टिंग में पूरा नंबर लाइन बना लो एंड देन यू कैन कंस्ट्रक्ट द राइट ट्रायंगल एज यू विश, या पहले एक राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करके देन यू एक्सटेंड द नंबर लाइन। सो दिस इज योर 0, यहाँ तक आ गया 1, दिस इज योर 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है, ए इंडिकेट 0, दिस इज 1 क्योंकि हमने ये 1 यूनिट लिया, ये 2 हो गया, दिस 3 एंड दिस 4। नाउ वी हैव टू फॉल दिस, जो हमारा रूट 2 आया, हमें इसको नंबर लाइन पे फॉल कराना है। So this length is root 2. Now keep the compass here. आपको पता है ये यहाँ से यहाँ तक this hypotenuse is representing root 2. इसको नंबर लाइन पे फॉल कराना है, तो ऐसे रख के जस्ट डॉटेड लाइन बना लो या सॉलिड लाइन भी बना सकते हो। आपने आर्क ड्रॉ करनी है। नाउ दिस पॉइंट, ये यहाँ से यहाँ नंबर लाइन पे फॉल हो गया, दिस पॉइंट इंडिकेट्स योर रूट 2। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ऑफ रूट 2 इज 1.414 ना, तो आप ये देख लो 1 और 2 के बीच में यहाँ पे आया, दिस इज 1.5, बिल्कुल 1.414 पे आ गया। गॉट इट? सो दिस इज रूट 2। नाउ लेट्स सी रूट 5 ऑल्सो। अब रूट 5 के लिए आपको क्या करना था, रूट 5 के लिए हमें ट्राइंगल पता है क्या बनाना है, एक साइड 1 लेना है, एक साइड 2 लेना है, बिकॉज 2 स्क्वायर इज 4 एंड 1 स्क्वायर इज 1, तो 4 + 1 बन गया 5। ठीक है, तो यू जस्ट कीप इन माइंड द रफ फिगर। रूट 5 के लिए बेस 2 ले लो, परपेंडिकुलर 1 ले लो, या बेस 1 परपेंडिकुलर 2, योर चॉइस। हमें ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है ABC। ठीक है, आप स्टार्टिंग में नंबर लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, ड्रॉ नंबर लाइन, बाद में ड्रॉ करना चाहते हैं, बाद में ड्रॉ कर लो, योर चॉइस। तो लेट अस नाउ इन दिस केस लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन फर्स्ट। चलो नंबर लाइन बना लेते हैं। आई एम यूजिंग द इंचेस साइड क्योंकि रूट 5 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हो, बट जब आप ये 1 लोगे तो वो बहुत छोटा आ जाएगा। सो लेट मी ड्रॉ, ले लो, चलो 5 तो एक बड़ा नंबर है, आप सेंटीमीटर वाला साइड 5 के लिए यूज कर सकते हो। 2 जो था इट वॉज अ वेरी स्मॉल नंबर, दैट्स व्हाई वी डिडंट टेक दैट। तो नाउ आई एम यूजिंग द सेंटीमीटर साइड। ठीक है, दिस इज 0, एक नंबर लाइन पहले बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा ये 0 से स्टार्ट हुआ। हमें बेस कितना लेना है, 2 लेना है। ठीक है, यहां से यहां तक। सो बेस वी हैव टू टेक 2। सो 2 इज दिस मच, दिस इज 2 यूनिट्स। यू कैन नेम दिस एज A और B। ये आ गया आपका 1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 7 8 9। तो हमें बेस कितना लेना है, 2 यूनिट्स। ठीक है, यहां से यहां तक आपका हो गया ये 2 यूनिट्स। 2 परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1। अब पहले परपेंडिकुलर बनाएंगे, पहले 90 डिग्री बनाना है, फिर 1 यूनिट लेना है। तो सी, आई एम यूजिंग सेंटीमीटर, बट स्टिल बहुत छोटा डिस्टेंस आ रहा है, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट। तो 2 पे हमने 2 यूनिट्स बनाए, इसको डार्क कर दिया, यहाँ पे हमने 90 डिग्री बनाना है। ड्रॉ 90 डिग्री। गड़बड़ा गया। कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री एट पॉइंट 2। ये आ गया आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब हमें हाइट कितना लेना है, 1 यूनिट। नाउ
नाउ इन दिस केस वी आर यूजिंग सेंटीमीटर्स. देख लो आप सेंटीमीटर में कितना छोटा छोटा आता है, सो इट इज डिफिकल्ट. ये 1 सेंटीमीटर आपने आर्क कट कर दी, यहाँ पे आएगा. दिस इज 1 सेंटीमीटर आर्क. इट्स ऑलमोस्ट द सेम, यहीं पे आ रहा है. तो ये लिया 2 यूनिट्स, ये लिया अपने 1 यूनिट, एंड देन जॉइन, यू गेट दिस एज √5. ठीक है, दिस 2 यूनिट्स 1 यूनिट, सो हाइपोटेन्यूज इज √5. अब आपने इसको नंबर लाइन पे फॉल करवाना है, तो फॉल कैसे कराना है? मेजर दिस इज योर √5. इसको नंबर लाइन पे फॉल करवा दो, जस्ट ब्रिंग इट डाउन. दिस इज √5. ड्रॉ एन आर्क. So this is reaching the number line at this point. So this indicates √5. Okay, this point. So it's your choice. आप सेंटीमीटर से बनाओ या आप इंचेस से बनाओ. देखो इंचेस से बहुत क्लियर बनता है, बिकॉज इंचेस थोड़े बड़े होते हैं तो कंस्ट्रक्शन इज ईजी. सेंटीमीटर्स में छोटा छोटा आएगा, कंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट. हाँ, बड़े नंबर्स के लिए 17 आ गया, 20 आ गया, तो जिसमें हमें ट्रायंगल की साइड्स थोड़ी बड़े नंबर्स होंगे, तो that you can use in that case you can use centimeters to do your construction. Okay, let's see one more. √2 done, √5 done. Let's see √8. चलो √8 बनाते हैं. Now for √8 बस आपको you just have to determine कि हम sides कितनी लें. √8 के लिए हमारा right angle triangle just try कि क्या sides लें. If I take 2 and 1, तो 2 स्क्वायर इज 4, 1 स्क्वायर इज 1, तो 4 + 1 5, ये बनेगा √5. गलत हो गया, तो 2 2 का कॉम्बिनेशन ले लो. 2 and 2, 2 and 2, 2 स्क्वायर इज 4, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस इज 2 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2 है, 2 स्क्वायर 4 + 4, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया 8, तो हाइपोटेन्यूज आ गया √8. नाउ दैट मीन्स अगर हमें 8 का रूट बनाना है तो हमें साइड्स लेनी पड़ेंगी 2 and 2. लेट अस डू द कंस्ट्रक्शन. 2 सेंटीमीटर आई विल नॉट डू बाय यूजिंग सेंटीमीटर्स, क्योंकि बहुत छोटा छोटा बनेगा. लेट अस ट्राई बाय टेकिंग इंचेस. तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लो यूजिंग द इंच साइड ऑफ द स्केल. ठीक है, दिस इज योर 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. सो 0 1 2 3 4 5. बेस कितना लेना है? हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिसमें बेस इज 2, परपेंडिकुलर इज 2. तो 2 यूनिट स्पेस, यानी यहां से लेकर यहां तक. नो नीड टू नेम द ट्रायंगल. 2 यूनिट स्पेस मीन्स इसको थोड़ा सा डार्क कर देना. दैट मीन्स यू आर यूजिंग दिस लाइन. हमें ये यूज करना है. 2 बेस हो गया. ठीक है, ये बन गया. अब यहाँ पे 90 डिग्री, इस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है. तो 2 पे हमें क्या बनाना है? 90 डिग्री एंगल. तो ड्रॉ सेमी सर्कल. आई होप एवरीबडी नोज हाउ टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री. मैं 180 का हाफ करके बनाती हूँ. दिस इज 60 एंड 60 करके भी कर सकते हो, एंड 180 का हाफ करके भी. दिस इज योर 90 डिग्री. join this, you get 90 degree at this point. ये आ गया 90. Now just refer the rough figure to get the idea. This done, 2 बन गया, ये 90 डिग्री बन गया. अब ये 2 लेना है, परपेंडिकुलर हमें 2 लेना है. तो 2 यूनिट्स यूज इंच साइड. अगर इंचेस स्टार्टिंग से यूज करो तो पूरा एंड तक इंचेस ही यूज करना है. 2 इंचेस हो गए यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, तो मेजर दिस. यहाँ पे कट करो एक आर्क, बिकॉज दिस इज 2 इंचेस. राइट, हमने यहाँ पे 2 इंचेस मेजर किया, 2 इंचेस मेजर किया, एंड वी हैव ड्रॉन एन आर्क. जॉइन दिस पॉइंट. ये 2 हो गया, ये 2 हो गया. जॉइन दिस, यू गेट hypotenuse as √8. So this is your √8. Now you have to fall √8 on the number line. Fall कैसे करवाना है? √8 कहाँ से कहाँ तक है? From here to here. This is your √8. Now you have to fall this on number line. तो पहले इतना खोलो. This is √8. इसको नंबर लाइन पे फॉल कराना है. डॉटेड लाइन भी बना सकते हो, सॉलिड लाइन भी बना सकते हो. सो ये दिस इज √8. इसको बस नंबर लाइन पे फॉल करवा दो. सो दिस इज योर √8. नंबर लाइन पे यहाँ पे टच किया. सो दिस पॉइंट इंडिकेट्स √8. ये आपका
This point indicates root 8, this point, and its value is near to 3. ठीक है, तो रूट 8 इज 2.6 समथिंग, 2.7 के आसपास आता है. गॉट इट. लेट्स सी वन मोर. रूट 8 हो गया. नाउ लेट्स सी रूट 10. अब बस मुझे रफली यू जस्ट हैव टू हैव एन आइडिया. अगर हम रूट 10 बनाएं तो जस्ट ट्राई की साइड्स को क्या लें. 2 2 हो गया. 2 से रूट 8 आया. लेट्स से 2 and 3. तो 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9. 9 + 4 तो 13 बनेगा. 10 कैसे बनेगा? फॉर 10 व्हाट शुड आई टेक? इफ आई टेक 3 और 1, 3 और 1 का कॉम्बिनेशन ले लो. 3 स्क्वायर इज 9 और 1 स्क्वायर इज 1, तो 10 बन गया. सी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस आ गया 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया 3 स्क्वायर. 1 + 3 स्क्वायर इज 9, ये आ गया 10. h स्क्वायर आ गया 10, तो h इज रूट 10 बन गया ना. तो अब 3 परपेंडिकुलर बेस 1, या फिर आप बेस को बड़ा साइड ले लो 3 एंड परपेंडिकुलर 1 ले लो, तो दिस विल बी योर रूट 10. ऐसे रूट 13, रूट 17, रूट 20, ये सारा इंपॉर्टेंट है. 17 आपका प्री बोर्ड में आया था. रूट 20 भी आप, आई विल शो यू द कंस्ट्रक्शन. तो रूट 10 का यू ट्राई ऑन योर ओन. लेट्स सी फॉर रूट 20. रूट 10 का आप बना सकते हो. रूट 20 के लिए कैसे बनेगा? अगर आपको रूट 20 बनाना है, 17 का क्या बनेगा? 17 के लिए रूट 17 अगर बनाना है तो ट्राई द कॉम्बिनेशंस. 2 स्क्वायर इज 4, और अगर मैं दोनों 2 2 ले लूँ, 2 and 2, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर 4, 4 + 4 तो 8 बनता है, तो गलत हो गया. इफ आई टेक 4 स्क्वायर इज 16, और यहाँ पे लेना पड़ेगा 1. सी, अब शॉर्टकट देखो. आपको रूट 17 बनाना है. 17 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर 16 होता है ना. 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर एंड प्लस 1 स्क्वायर. 4 स्क्वायर 16 हो गया और 1 स्क्वायर, तो 17 बन गया. मीन्स आपको साइड्स लेनी पड़ेंगी 4 and 1. नियरेस्ट स्क्वायर देख लो. जैसे रूट 13 है, अगर आपके पास रूट 13 है तो 13 का नियरेस्ट स्क्वायर नंबर, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 होता है. 9 के बाद अगला परफेक्ट स्क्वायर होता है कौन सा? 16, राइट. तो 13 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो नियरेस्ट है दैट इज 9. तो 9 किसका स्क्वायर है? 3 स्क्वायर. ठीक है, यानी एक साइड अगर आप 3 लोगे और दूसरी साइड आपको लेनी पड़ेगी 1. 3 स्क्वायर इज 9 + 1, ये आ गया. ये बनेगा आपका ये बनेगा रूट 10, और 2 स्क्वायर लोगे तो ये हो गया 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये बन गया रूट 13. ठीक है, सो आपको कॉम्बिनेशंस देखने हैं. अब हम रूट अगर 20 बनाए, रूट 20 के लिए 20 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर नियरेस्ट, 20 से छोटा वाला, छोटा एंड नियरेस्ट, तो 16 बनेगा. 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का. 4 स्क्वायर इज 16, राइट. यानी एक साइड आप लोगे 4, तो 16 + 4 आएगा ना, तो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का. ठीक है, देखो रूट 20 इज 16 परफेक्ट स्क्वायर है 20 के पास का, बट उससे छोटा, एंड 16 + 4 बनेगा आपका रूट 20. 16 को स्क्वायर की फॉर्म में लिखो 4 स्क्वायर, एंड 4 इज 2 स्क्वायर, तो यानी एक साइड आपकी 4 होगी और एक साइड आपकी 2 होगी. नाउ सी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 16 + 4 20. तो h कितना आएगा? रूट 20. ठीक है, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन रिमेन्स द सेम. वैसे ही करना है. बेस आप 4 यूनिट्स ले लो, परपेंडिकुलर आप 2 यूनिट्स ले लो, आपका इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, राइट. लेट अस सी दिस कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ नंबर लाइन फर्स्ट. इंचेस वाला साइड आई एम यूजिंग अगेन, क्योंकि हमें बेस 4 और 2 लेना है ना, तो 4 एक बड़ा नंबर है, आप सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हो. सो दिस इज योर 0 1 2 3 4, आगे तक ले जाओ 5. ठीक है, दिस इज 0 1 2 3 4. तो हमने बेस कितना लेना है? 4. इसको थोड़ा सा डार्क कर दो. वी आर यूजिंग बेस एज 4. राइट, रेफर दिस राइट ट्रायंगल. बेस 4 बनाया, फिर आपने 90 डिग्री एंगल बनाना है एट दिस पॉइंट 4 पे. यहाँ पे 90 डिग्री एंगल. यूज योर कंपास टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री.
4 पे हमने बनाया 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल, राइट। ये बन गया आपका 90 डिग्री। नाउ ये कितना लेना है, 2 यूनिट्स। तो मेजर 2 यूनिट्स यूजिंग स्केल। कट एन आर्क। ये 2 यूनिट्स का आपने आर्क कट किया। नाउ दिस पॉइंट यू जॉइन विथ 0, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। जो रफ फिगर बनाया उसको रेफर करो, ड्रॉ द राइट एंगल ट्रायंगल। सो दीज आर 4 यूनिट्स, दीज आर 2 यूनिट्स, दिस इज योर रूट 20। ठीक है, अब इस रूट 20 को फॉल कराना नंबर लाइन पे। लेट अस फॉल दिस रूट 20 और नंबर लाइन। पहले मेजर करो कंपास से, दिस इज योर रूट, दिस इज योर रूट 20, दिस लेंथ। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे ऐसे ही रखना है, दिस इज 20, इसको नंबर लाइन पे फॉल कराना है। ये आ गया, तो रूट 20 इज 4 पॉइंट समथिंग, ये आ गया 4.3 के आसपास आएगा। सो दिस नंबर, दिस इंडिकेट्स योर, दिस पॉइंट इंडिकेट्स रूट 20। तो बेसिकली यू हैव टू चेक कि you have to figure out what sides of triangle should we take so that the hypotenuse becomes the root of that number. रूट 20 बनाना है तो hypotenuse आपका 20 आना चाहिए। ठीक है, तो आपको साइड्स क्या लेनी है, आपको वो देखना है। तो दैट्स नॉट डिफिकल्ट। रूट 20 हो गया। रूट 17 का मैंने आपको बता दिया, 4 स्क्वायर और 1 स्क्वायर, क्योंकि रूट 17 के पास का परफेक्ट स्क्वायर इज 4 स्क्वायर किया और क्या बचे, 4 स्क्वायर 16 हो गया, बचा कितना 1, तो 1 स्क्वायर ले लो साथ में। Got it? I hope this is clear. Now in the next video, I'll explain the type 2 वाला square roots, यानी ऐसे square roots number, उनका अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है कि वो टाइप 2 इज कि वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाना मुश्किल हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि हम साइड्स क्या लें। ठीक है, जैसे आपके पास रूट 3 आ गया, रूट 3 आपका आप क्या साइड्स लोगे कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज रूट 3 आ जाए। सो दैट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं बन सकता। तो I'll upload that in the next video कि ऐसे वाले रूट्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है और डेसिमल्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, that will be uploaded in another video.